हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं वेलकम फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन मेजर अल्ट कॉइन के बारे में। और ये सभी के सभी जो तीनों कॉइन्स है ये हम देखने वाले हैं बिटकॉइन पेयर में, क्योंकि बिटकॉइन पेयर इस टाइम पे थोड़े हम लोगों को अंडर वैल्यू देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू डॉलर। तो हम इन तीनों अल्ट कॉइन को देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन पेयर के अंदर। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद केवल आप यहाँ पे क्रिप्टो में ही नहीं बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, यानी कि सभी फाइनेंशियल मार्केट में इजी तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए या फिर सिग्नल ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है दोस्तों XVG। आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा और बहुत ज़्यादा लोगों ने इससे प्रॉफिट भी कमाया होगा 2017 में। तो एक बार फिर से हमें इसके चार्ट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, जो लोग रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं वही कॉइन्स की तरफ आए, क्योंकि ये मार्केट रिस्की है। अगर आप यहाँ पर रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस मार्केट से आप दूर रहिए। दूसरे काम में आपको ज़्यादा अच्छी तरक्की यहाँ पे मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2017 के पहले लगभग हम देखें 2016 में तो इसका एक मिनी अल्ट सीजन ऑलरेडी बन चुका था। इसके बाद से दूसरा हमें एक और सीजन देखने को मिला जो कि यहाँ पे चार्ट पे भी फिट नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको बड़ी टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं वीकली के अंदर, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियरिटी देखने को मिले। और जिस तरीके से हमने डॉगी कॉइन के अंदर पंप देखा था उसके बेस से, वैसे ही कहीं ना कहीं जो XVG है इसका जो एकदम बॉटम बेस एरिया है वो हमें इस पोजीशन के आसपास देखने को मिला, जिसके ऊपर ही XVG ने अपना एक नया कह सकते हैं सपोर्टिव रेंज यहाँ पे क्रिएट करा है, जहाँ से कि XVG पंप होना स्टार्ट हो चुका है। और ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस रेंजेस से, तो यहाँ पर हमें एक ब्रॉडगेज पैटर्न या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे भी हल्का सा एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बट अगर इस पोजीशन की हम लोग बात करते हैं तो मेजर हमें जो यहाँ पे बाइंग मिल सकती है XVG में वो है इस एरिया में, जो कि है 100 से लेके 105 सतोशी। अगर इस एरिया में वापस से मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करता है तो हमें एक अच्छी बाइंग रेंज मिल सकती है, जिसमें कि लगभग हम लोग स्टॉप लॉस देख सकते हैं 60 सतोशी का। और जिनको एकदम सेफ स्टॉप लॉस चाहिए वो लगभग यहाँ पे 30 सतोशी का स्टॉप यहाँ पे देख सकते हैं। टारगेट के हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के अगर टारगेट यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है वो मिलता है 196 सतोशी से 200 सतोशी के बीच में, जो कि हमारे पास एक इजी टारगेट है। तो अगर अभी प्राइसेस नीचे आते हैं और हमें एक अच्छी एंट्री मिल जाती है करंट प्राइसेस से देखें तो लगभग हमें 36 to 37% का मोमेंटम मिलेगा। और नहीं मिलता है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं नीचे जब ड्रॉप करेंगे इस रेंज में तो हम वहाँ पर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सेकेंड टारगेट की अगर बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है लगभग 360 सतोशी के आसपास। थर्ड टारगेट की अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग 802 सतोशी। फोर्थ टारगेट हमें मिलता है 1090 सतोशी। फिफ्थ टारगेट की बात करें तो हमें मिलता है 1430 सतोशी। और लास्ट के टारगेट की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है 1830 सतोशी से लेके 2000 सतोशी। यानी कि अगर हम XVG कॉइन की यहाँ पे बात करते हैं और इसको अगर करंट प्राइसेस से भी देखें तो पहला टारगेट हमें 157, दूसरा टारगेट 470, तीसरा टारगेट 7x, हमारा फोर्थ या फिफ्थ टारगेट 9x, और लगभग हमें 12x तक के आसपास का रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि हर चीज़ में रिस्क होता है, तो आप अपने रिस्क को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट के हिसाब से हमें 60% से लेकर लगभग 80% का रिस्क देखने को मिलता है। और पहला टारगेट हमें देखने को मिलता है 155% के आसपास में। हालांकि आप इन टारगेट्स के ऊपर थोड़ा सेल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। बट XVG जिस तरीके से ब्लास्ट करता है, हो सकता है कि अगर इसकी हिस्ट्री रिपीट होती है तो हमें फिर से मोमेंटम देखने को मिले और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके एक नया हाई भी बना सकता है। हालांकि अभी वहाँ तक चार्ट पहुँचा नहीं है तो हम फ्यूचर में उसकी बात कर सकते हैं। बट अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो लगभग 3000 सतोशी तक XVG कॉइन अपने लिए एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। बट अभी करंटली अगर बात करी जाए तो हम लोग अभी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट्स पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि प्राइसेस अभी इसी पोजीशन के आसपास यहाँ पे चल रही हैं। तो इस पोजीशन में अगर हमें करंट रेट पे प्राइसेस मिलते हैं या फिर अगर कोई भी प्राइसेस यहाँ पे ड्रॉप करते हुए मिलते हैं तो हम अभी इन्हीं टारगेट्स के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं XVG कॉइन के ऊपर।
तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और अगर कोई इस पोजीशन को लगभग 2000 के आसपास तक भी होल्ड करता है, जहाँ पे करंट प्राइस से अगर काउंट करा जाए तो लगभग 12x के आसपास होता है। और इस 12x में अगर हम लोग $50 की बात भी करते हैं तो लगभग हमें $50 का $600 यहाँ पे बन सकता है, यानी $50 के रिस्क पे $600 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें होल्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि टाइम प्रिडिक्शन यहाँ पे करना मुश्किल रहता है, तो हम सिर्फ टारगेट प्रिडिक्शन पे यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। सेकंड कॉइन की दोस्तों अगर यहाँ पे बात किया तो सेकंड कॉइन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे तेजोस यानी कि XTZ, जो कि बहुत टाइम से ड्रॉप कर रहा है। और अगर इस पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी इसने अपने एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक करा है, और इसी डाउन ट्रेंड के ब्रेक के साथ हमें मार्केट का जो ब्रेकआउट है वो भी इस पोजीशन पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि आप इसको एज अ चैनल या फिर आप लगभग इसे यहाँ पे कह सकते हैं कि एक डबल बॉटम के साइज में आप पे देख सकते हैं। फिलहाल में अगर बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक नहीं हुआ है, हालांकि ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होती हुई मिल गई है। तो हम लोगों को इसका ब्रेकआउट यहाँ पे चाहिए होगा, जो कि लगभग हमें 2665 सतोशी के ऊपर यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को इसका क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो हम इसका जो पुल बैक होगा या फिर हम कह सकते हैं जो इसका रिट्रेसमेंट लेवल होगा, यहाँ पर हम लोग अपनी बाई की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे देख सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी के बाद लगभग जो हम लोग यहाँ पे टारगेट्स लेके चलेंगे, जिसमें सबसे पहला टारगेट हमारा नियरेस्ट होगा 5570 सतोशी का। सेकेंड टारगेट को हम लोग ले सकते हैं 955 सतोशी के आसपास। थर्ड टारगेट को लगभग हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 13020 सतोशी। फोर्थ टारगेट की बात करें तो हम ले सकते हैं 21340 सतोशी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिफ्थ टारगेट ले सकते हैं 34059 यानी कि लगभग 34,060 सतोशी। और लास्ट टारगेट आप इसके हाई को यहाँ पे लेके चल सकते हो, जो कि है लगभग 49 यानी कि 50,000 सतोशी के आसपास। तो अगर इस कॉइन की भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमें परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट में हमें 109% का गेन है। हाँ, अगर रिस्क की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग 599 सतोशी के नीचे होगा, जो कि 70 to 80% के आसपास का रहने वाला है। मिड टर्म की अगर बात करें तो हमें जो सेकंड टारगेट मिलता है वो है 267, थर्ड टारगेट है लगभग 389, फोर्थ टारगेट 700%, फिफ्थ टारगेट 11x, और इसके बाद हमारा जो लास्ट टारगेट है वो है यहाँ पे 17x का। तो अगर इस कॉन्सेप्ट में भी हम देखें 50 into 17 या 11 के आसपास भी, तो लगभग हमें $50 के $500 के आसपास तक एक्सपेक्टेड हो सकता है कि यहाँ पे तेजोस मिल सकता है। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अभी तक यहाँ पे ब्रेकआउट प्रॉपर्ली हुआ नहीं, तो ब्रेकआउट के बाद जब हमें रिट्रेस मिलेगा और वहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा तभी हम उस चीज़ के यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये है तेजोस कॉइन, जिसमें अलग अलग टारगेट्स हमें देखने को मिल रहा है और लगभग 10x के से लेकर 12x तक का हमें एक बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। बट रिस्क को हमेशा माइंड में रखें। और बात करते हैं दोस्तों हमारे लास्ट कॉइन के बारे में, तो ये है दोस्तों नियो को मैंने बहुत बार रिकमेंड आपको करा है, बॉटम पे भी हमने बहुत बार इसको बाय करवाया हुआ है और ऑलरेडी हम एक अच्छे खासे बेनिफिट में चल रहे हैं। बट नियो ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपना आधा सफर यहाँ पे तय करा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नियो कहीं ना कहीं एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे आ चुका है। और ये रेजिस्टेंस जब भी नियो के अंदर ब्रेकआउट होता है, हमें नियो के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप इस लाइन से देखें तो करीबन यहाँ पर नियो के अंदर आपको एक चैनल देखने को मिलेगा या फॉलिंग वेज आप कह सकते हो। ये ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नियो अपने हाई को यहाँ पे टेस्ट करने जाएगा। और अगर हम अभी करंट पोजीशन से यहाँ पे बात करते हैं नियो की, तो यह हाई हमें लगभग 6x के आसपास देखने को मिलता है। तो नियो के अंदर अगर आप ये हम लोगों को एक बार ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, जो कि रेंजेस है हमारी 0.0023 सतोशी के ऊपर और इसके ऊपर मार्केट स्टेबल होता है, तो पहला टारगेट तो हम इजिली 0.016 के आसपास लेके चल सकते हैं। एंड इसके बाद आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर हम लोग फिब रिट्रेसमेंट को यहाँ पे यूज़ करते हैं आगे के टारगेट्स के लिए, तो आगे हम दो टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि है 0.025 और अगला है यहाँ पे 0.04, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर हम इस पहले टारगेट के अकॉर्डिंग देखें तो 6x, सेकंड टारगेट के अकॉर्डिंग देखें तो 9x और लास्ट टारगेट हमारा यहाँ पे है 16x के आसपास। हालांकि इसमें नीचे से प्राइसेस आए हैं तो मैं लास्ट टारगेट को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। मैक्सिमम जो मैं टारगेट यहाँ पे लूँगा, जिसको एकदम सेफ खेलना है, वो इस हाइट पे देख सकता है, इसका जो प्रीवियस हाई था, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो लगभग 0.025 के आसपास, जो कि 9.4x के आसपास हमें देखने को मिलता है। इस पे हम लोग एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके मिड के अगर आपको टारगेट चाहिए तो आप चाहें तो फिबोनाची को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से इसको निकालने के लिए। और अगर आप फिबोनाची को यूज़ नहीं भी करते हैं तो लगभग जो हमें टारगेट यहाँ पे मिलेगा वो है यहाँ पे 0.0050 और इसके बाद जो हमें टारगेट मिलेगा वो है 0.0090 एंड देन 0.016 के आसपास। तो अगर मिड टर्म यहाँ पे रिस्क की बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 0.0014 के नीचे होगा, जो कि 40% के आसपास का स्टॉप लॉस हो सकता है। पहले रिवॉर्ड की बात करें तो वो हमें 108, दूसरा 289% और तीसरा जो रिवॉर्ड है इंटरनल रिवॉर्ड्स वो हमें 5 से लेकर 6x के आसपास देखने को यहाँ पे मिलते हैं।
तो जो लोग इतना रिस्क सपोर्ट कर सकते हैं, जिनको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे चीज़ों में रिस्क होता है, वो इस नियो कॉइन को यहाँ पे देख सकते हैं। जो तीनों कॉइन मैंने आपको बताया, ये तीनों कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, जैसे हमें अर्ल सीजन एकदम से बूम करता हुआ यहाँ पे मिलता है। सो आप दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।